यही कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी प्रकार से सब देशों में, सब राष्ट्रों में शांति और एकता कायम हो सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि संसार की बात तो दूर रही, बल्कि एक देश में या एक प्रांत में भी शांति और चैन दिखाई नहीं दे रहा है। आज एक देश दूसरे देश को मिटाने पर लगा हुआ है। मुल्कों के बीच में गोलाबारी चल रही है। बड़े बड़े युद्ध कई देशों के बीच में चल रहे हैं। एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेना चाहता है कि मैं दूसरे देश पर शासन कर सकूं, उसको किसी भी तरह से मैं अपने अधीन कर सकूं। और ये सब किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही है या किसी एक देश की बात नहीं हो रही है। ये तो धीरे धीरे हर देश की ऐसी ही सोच बनती जा रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैवानियत बढ़ती जा रही है। हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मुल्कों के बीच में युद्ध छिड़े हुए हैं और इतने लंबे समय तक उन युद्धों में लड़ाइयाँ कितनी चल रही हैं, कितने मासूम लोग अपनी जानों को गंवा रहे हैं, कितने बच्चों के पिता उनसे छीन लिए गए हैं, कितनी ही माँओं के बेटे भी उनसे छीन लिए गए हैं, कितनी ही बहनों के भाई उनसे छीन लिए गए हैं। वहाँ पर चारों ही तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ इंसानों को और इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। इंसानियत कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो इंसान ये किस ओर जा रहा है? कहाँ तो इसे दुनिया में चैन व अमन और शांति कायम करनी थी, और कहाँ ये एक दिल दहलाने वाली तस्वीर लोगों के खून से बनाते जा रहा है। तो क्या भगवान ने इंसान को ये विशेष मानव योनि ऐसे हैवानियत भरे काम करने के लिए प्रदान की थी? क्या इसलिए इंसान को सर्वश्रेष्ठ और विवेकी होने का वरदान दिया था? नहीं। इंसान अपनी बुद्धि की शक्ति से इतनी तरक्की प्राप्त कर चुका है कि चांद पर तो ये बहुत पहले ही पहुंच चुका था। अब तो इसकी दौड़ और भी इससे आगे बढ़ती जा रही है। धरती पर भी इंसान अनेकों खोजें कर रहा है और अपने रहने के, अपने आराम के सारे सामान इकट्ठे कर रहा है। लेकिन जिस प्रभु परमात्मा की कृपा से इंसान को ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसकी ओर इसका कभी ध्यान ही नहीं जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि एक पलड़ा तो इसका भरा रहता है, लेकिन दूसरा पलड़ा खाली रह जाता है। अर्थात जो सांसारिक पदार्थों से भरा हुआ पलड़ा होता है, तो वही हमेशा नीचे रहता है, उसे कोई भी ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। और अगर मानव केवल सांसारिक पदार्थ प्राप्त करके ये कहे कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है या मैंने अपना बड़ा विकास कर लिया है, तो ये इसकी भूल है। यानी वो वास्तविक विकास नहीं है, वो कभी शिखर को नहीं छू सकता है। और दास के कहने का भाव ये भी नहीं है कि पदार्थों से ही मुख मोड़ लिया जाए।
दास तो बस 2 पलड़ों की बात कर रहा है, क्योंकि जो दूसरा पलड़ा है तो वह आध्यात्मिकता का है। और अगर इंसान ने आध्यात्मिकता को ही अपने जीवन में स्थान नहीं दिया तो फिर इसे कभी भी कोई भी वास्तविक सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है, इसे शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती है। कहने का भाव कि जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं तो उनकी शिक्षा, उनकी देन हमेशा हमें ऊंचा बनाने के लिए काफ़ी रही है। लेकिन आज भी हम कंगाल के कंगाल ही हैं। जैसे दास अक्सर कहता है कि भारत देश के लिए किसी इंसान ने खोज की तो उसने कहा कि भारत एक बहुत धनवान देश है, पर यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। तो उसकी ये दृष्टि, उसका देखने का नज़रिया, उसका कहने का भाव ये था कि यहाँ पर मटेरियल तो बहुत है, यानी साधन तो बहुत हैं और जनशक्ति भी यहाँ पर बहुत है, लेकिन यहाँ पर इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। अर्थात उसने अपनी इसी दृष्टि से ये बात कही कि हिंदुस्तान एक अमीर मुल्क है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग गरीब हैं। तो इसी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से नज़र हटाकर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस बात को समझ पाएं और सोचें कि आज हमारे पास जो दौलत है तो वो किस स्वरूप में है। आज हमारे पास जो दौलत है वो महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों के जीवन के रूप में हमारे पास है। उनकी शिक्षा, उनके आदेश उपदेश हमारे जीवन में एक दौलत के रूप में है। लेकिन इस दौलत के बावजूद भी हम आज भी गरीब हैं, कंगाल हैं। हमारी कंगाली साफ नज़र आ रही है। हम जब मासूमों का खून बहाते हैं, जब हम मासूमों के घर जलाते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी जिंदा जला देते हैं। एक ने तो ये भी कहा कि मुझे लोगों की हत्या करके अच्छा लगता है। तो यही हमारी गरीबी होने की निशानी है, यही हमारी कंगाली की पहचान है। संतों, गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा के रूप में जो एक दौलत हमारे पास है, फिर भी हम कंगाल बने हुए हैं, क्योंकि हम उसका उपयोग ही नहीं करते हैं। हम इस दौलत को अपनाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कंगाल के कंगाल ही रहते हैं। जिस तरह से कोई बुज़ुर्ग अगर बहुत जायदादों का मालिक हो, बड़ी उसकी रियासतें हों या बड़े उसके पास हीरे जवाहरात हों, लेकिन अगर कहीं उसकी आगे आने वाली पीढ़ी उससे बिछड़ जाए और उस तक वो दौलत पहुँचे ही नहीं, तो उसकी वो संतान गरीब की गरीब ही रहेगी। वो कभी कोई सुख का जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास बाप दादा ने जो सुख का जीवन उस समय व्यतीत किया है, जब उनके पास उनकी धन दौलत थी। और इसी तरह अगर बेटा भी सुखी होना चाहता है तो वो भी इस दौलत के सहारे ही हो सकता है। ये नहीं कि मेरा बाप दादा अमीर था इसलिए मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पिता के भोजन कर लेने से क्या बेटे की भूख शांत हो सकती है। और अगर पिता ने खाना खा लिया है और बेटा इस बात को बार बार दोहराता रहे, तो क्या बेटे के शरीर को वो तंदुरुस्ती मिल पाएगी?
क्या उसके शरीर की वो हष्ट पुष्टि हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि हर एक शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से अगर हम आज भी वो महान स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी अगर अपने आप को भक्त कहलवाना चाहते हैं, या हम भी अपने आप को धार्मिक कहलवाना चाहते हैं, तो हमें भी उनके जैसी भावनाओं को अपनाना होगा। वैसे ही धर्म का हमें भी पालन करना होगा, जिस धर्म में दया सिखाई जाती है। और इस दौलत को पाने के लिए हमें हमेशा इस प्रभु दातार की महिमा, इसकी चर्चा करती रहने होगी। इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने इस दातार प्रभु को एक आधार मानकर आगे बढ़ते जाना है।